तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है यहाँ पर, इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने होंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास में 140, ठीक है। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे इनके। तो सबसे पहले 140 के निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। ये 140 हमने लिखा और प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं 140 के, राइट। तो 2 से ये जा रहा है सबसे पहले, तो 2 7 जा 14, 70, फिर ये 35 टाइम्स जा रहा है, 2 3 जा 5, 2 5 जा 10। इस तरीके से आपको डिवीजन करना है और यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर प्राइम नंबर्स ही आएंगे। फिर 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है ये 7 टाइम्स, 5 7 जा 35, और आफ्टर 7 से जा रहा है ये 1 टाइम्स, राइट। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स बने वो कौन कौन से बने हमारे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू में 7, राइट। तो ये 140 के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, एक तरह से एक्सप्रेस कर दिया। इस तरीके से हमें करना है। चलिए सेकेंड पार्ट हमारे पास में 156। 156 को भी हमारे को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, तो पहले ब्लॉक बना लेते हैं हम यहाँ पर और 156 लिख लेते हैं। चलो अब ये 2 से जा रहा है, इवन नंबर से, तो 2 से 2 7 जा 14 और 2 8 जा 6, 2 8 जा 16, राइट। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा हमारा 2 19। अब ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये फिर 13 से हमारा जा रहा है, 13 1 जा 13। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 156 होता है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 होता है। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो हमने 156 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट हमारे पास में 3825, ठीक है। चलो 3825 के प्राइम निकाल लेते हैं। तो हमें फिर पहले ये फॉर्मेट बना लें, अब करते हैं। ये देखो 3825 हमारा क्या 2 से तो जाएगा नहीं, क्या ये 3 से जाएगा, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखो 5 + 2 7 होता है, 7 और 8 15 होता है, 15 + 3 हमारा कितना होता है, 18 होता है। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से जा रही है तो इसका मतलब है कि वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होता है। क्लियर है। चलिए तो ये 3 से जा रहा है हमारा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 1275। क्या ये 3 फिर से जा रहा है, 3 से 5 6 7 8 8 7 बिल्कुल जा रहा है। तो 3 चौक 12 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 5 15 होता है। क्लियर है। 5 6 7 7 4 11। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। तो 5 8 जा 40, ठीक है, और 5 जा 25। अब ये किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है। 5 से कितने टाइम जा रहा है, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब ये 17 से जा रहा है, 17 प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 3825 जो है उसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 3 इंटू में 3, 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसे हम कहेंगे 3 की पावर तो 2 और 5 की पावर 2 और 17। ये बन गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फोर्थ, 5005। इसके हमारे को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। तो देखो ये 5005, अब ये नंबर जो है वो 5 से जा रहा है, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब 1001 किससे जाएगा हमारा, सोचिए। देखो ये तो जाएगा नहीं, 3 से जा नहीं रहा है, 5 से जा नहीं रहा है, 7 से एक बार ट्राई करते, क्या ये 7 से जा रहा है। तो 7 1 जा 7 अगर मैं करता हूँ, सोचिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 7 7 1 जा 7, कितना बचता है हमारा 3, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, तो 2 बचेगा और आगे 1 है, तो 7 3 जा 21। तो ये 7 से जा रहा है हमारा। अब ये देखिए 7 से जा रहा है, क्या ये 7 से नहीं जा रहा है। अब ये किससे जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है ना। 3 से अगर जाना होता तो पहले चल जाता, तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, 7 के आगे ही जाएगा ये। तो 7 के आगे नेक्स्ट कौन है हमारा, 9 को देख लेते एक बार, 8 से जाएगा नहीं, 9 को देख लेते, 9 1 जा 9 और ये 5 बचेगा, नहीं जाएगा 9। 11 से जा रहा है क्या, 11 से जा रहा है, 11 से कितने टाइम जा रहा है, 11 1 जा 11, 3 बचा 33, 11 3 जा 33, और फिर ये 13 से जाएगा 1 टाइम्स, राइट। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो 7 इंटू 11
7 13, ये प्राइम फैक्टर्स हमारे बन के आएंगे। क्लियर है? चलिए अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 4 2 9 फिफ्थ पार्ट, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास में क्या है, 7 2 9, ठीक है, बना लेते फॉर्मेट। तो 7 4 2 9, और अब देखो 7 4 2 9 क्या 3 से जा रहा है, तो एक बार डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 9 10 11 15, 15 और 7 22, तो ये हमारा किससे नहीं जा रहा है, 3 से तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब ये नंबर किससे जाएगा हमारा, अब देखो ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, और 7 42 जा रहा है लेकिन 9 नहीं जाएगा, ठीक है। तो 7 से भी नहीं जा रहा है। क्या ये 11 से जा रहा है, तो 11 से एक बार चेक कर लेते हैं। तो 11 6 जा 66, ठीक है, और ये 11 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, 11 से भी नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट हम 13 से एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या ये 13 से जा रहा है। तो 13 से अगर हम ट्राई करते हैं तो 13 1 जा 13, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 5 65, 65 और ये 5 बचा 9, 13 4 13 13 7 91, एक बचा, ये 13 से रहा। 13 के बाद में नेक्स्ट हम किससे ट्राई करें, इसको प्राइम नंबर से 17 से कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम किससे करेंगे, 17 से। क्या ये 17 से जा रहा है, प्राइम नंबर से ही चेक कर रहा है। 17 17 5 पिच्चा 17 चौक 68, 4 टाइम्स गया 68, तो हमारा कितना बचा 74 है, 6 बचा, 2 आगे का, 17 17 थी 51, लेस करेंगे 2 में से 1 लेस करेंगे 1 1, और ये 9 लगाएंगे, 17 7 119, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। चलो 17 से गया ये, अब ये 17 से गया, क्या ये 17 से फिर से जा रहा है, दूना 34, 34 और ये हो गया 6 9 17, नहीं 97 नहीं जाएगा 17 से। अब किससे जा रहा है, 19 से जा रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 19 दूना 38 होता है, ठीक है, और 19 दिया 57, बिल्कुल जा रहा है। और 23 खुद प्राइम नंबर है तो 23 से जा रहा है। ये स्पेशल है, बहुत ध्यान से इसके टेबल देखना ही आपको थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, तो ध्यान से करना। 7 4 2 9 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 17 इंटू 19 20। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो पहली बात, इनके एलसीएम हमें फाइंड करने होंगे और इनके एचसीएफ फाइंड करने होंगे, और उसके बाद में हम वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। क्लियर है? चलिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में 26 एंड 91, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करूँगा। कैसे करते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड, इसको समझते हैं। देखो सबसे पहली बात, तो 26 के मुझे क्या करने होंगे, प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और फिर 13 से जाएगा, तो ये प्राइम फैक्टर्स 26 के होंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, राइट। ऐसे ही मुझे 91 के भी करने पड़ेंगे। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो ये 91 हमारा किससे जाता है, 7 से जाता है, कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, और फिर 13 1 जा 13, राइट। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल गए। अब हमें क्या, पर हमें निकालना है एलसीएफ। तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखो एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर एलसीएम जब निकालोगे आप, तो एलसीएम के लिए हमेशा याद रखना, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर को आप लेना, हाईएस्ट पावर आपको क्या लेनी है। और जब एचसीएफ आप फाइंड करोगे तो एचसीएफ के लिए आपको लोवेस्ट पावर लेनी है। अभी मैं आपको समझा दूंगा क्या है ये प्रोसेस, ठीक है। और एचसीएफ के लिए रिक्वायर्ड है कॉमन होना चाहिए, कॉमन रिक्वायर्ड है कॉमन होना चाहिए। कॉमन मीन्स दोनों साइड में होना चाहिए। एलसीएम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एचसीएफ के लिए रिक्वायरमेंट है कि ऊपर भी होना चाहिए नीचे भी होना चाहिए। अभी आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो एलसीएम के लिए मैंने बताया हाईएस्ट पावर, हाँ 2 की पावर यहाँ पर 1 है, क्या नीचे अवेलेबल है 2? नहीं, तो 2 नीचे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऊपर है 2 की पावर 1, तो हम 2 को लेंगे एलसीएम के अंदर, राइट। ऐसे ही 13 को देखते हैं। 13 देखो ऊपर 13 की पावर 1 है, नीचे 13 की 1 है, तो इस पावर 13 की पावर 1 ही हुई, तो 13 की पावर 1 मतलब 13 ले लेंगे। ऐसे यहाँ पर देखो 7 है, 7 की पावर 1, ऊपर 7 की पावर नहीं है, तो भी हम लेंगे 7 की पावर 1 को, तो 7। मतलब एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कोई एक नंबर है, चलिए कोई भी एक्स, और उसके फैक्टर्स के अंदर एक नंबर एक्स है और उसके एक नंबर वाई है। एक्स में उसके फैक्टर के अंदर 2 की पावर 2 आया है,
और y में 2 की पावर 1 आया ओनली। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो इसके अंदर एलसीएम में मैं 2 की पावर 2 को लूंगा, ठीक है। जब भी मैं एलसीएम निकालूंगा तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर 2, तो एलसीएम में मेरे को क्या करना है, 2 की पावर 2 लेना है। ऐसे ही जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ टाइम में ध्यान रखना है 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 है, लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 की पावर 1, मतलब 2 लेना है। क्लियर है, बस ये याद रखना है। एचसीएफ के टाइम में हमें क्या करना है, लोवेस्ट पावर लेनी है। एलसीएम के टाइम में हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। एचसीएफ में ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक में है एक में नहीं है तो फिर उसको आप नहीं लोगे। जैसा कि यहाँ पर देखो एचसीएफ, इसका अगर एचसीएफ निकालूंगा तो 2 ऊपर अवेलेबल है लेकिन नीचे नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। 7 नीचे अवेलेबल है लेकिन ऊपर नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। 13 को लेंगे क्योंकि 13 यहाँ पर भी 13 वन टाइम्स आएगा 13, राइट, कॉमन है एक तरह से, तो कॉमन आ गया 13, तो 13 एचसीएफ यहाँ पर हमारा होगा। क्लियर है, चलिए पहली बात। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम पूरा निकाल लेते, फाइंड कर लेते, एक मिनट यहाँ पर। हाँ, 2 इंटू 13 सत्ते 91 होता है, 91 इंटू 2 कितना होता है हमारा, 182 होता है, राइट, तो 182। और एचसीएफ मैंने आपको बताया ही था, एचसीएफ कितना निकल रहा है यहाँ पर, 13 निकल रहा है। होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, ये अपने को याद भी रखना है, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी जो होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मैंने लेट कर लिया, ए और एक बी दो नंबर्स है मान के चलिए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो ए और बी क्या है, यहाँ पर 26 और 91 दो नंबर्स है, तो 26 इंटू 91 में लिखूंगा। और एलसीएम और एचसीएफ क्या है हमारा, एलसीएम हमारा 182 आया है। देख लेते हैं ये दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं क्या, अगर इक्विवेलेंट आ रहे हैं तो हम वेरीफाई यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो 26 इंटू 91 अगर हम करते हैं तो 91 और ये 26, राइट, तो 26 एकम 26 होता है हमारा, और 26 इंटू 9 कितना होता है हमारा, 54, और 9 दूनी 18 और 5 23, 234, 235, 236, तो 2366 हमारा यहाँ पर आ रहा है 26 इंटू 91, तो 2366। ऐसे ही 182 इंटू 13 कर लेते हैं, 26, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 13 एकम 13 और 10 23, तो यहाँ पर हमारा 2366 आ रहा है। मतलब हम यहाँ पर LHS और RHS इक्विवेलेंट प्रूफ कर पा रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है वो सही किया है, और हमारा LHS और RHS इक्विवेलेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको प्रूफ भी कर पा रहे हैं, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में एंड 92। क्लियर है, चलो तो 510 को 510 के हमें क्या करने होंगे, प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था 26 और 91 के। ऐसे ही हम इनके तो प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 510 के। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करूंगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक। अब ये 5 5 10 और 12 3 से जा रहा है, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 5, ये किससे जा रहा है, 5 जा रहा है 17 बार, है ना, 5 एकम 5, 5 7 35, और ये 17 से जा रहा है। तो इस प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 92 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते होंगे, तो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ 92 के, तो 2 से 2 चौक 8, 2 छिंग 12, और फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर ये 23 से जाएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। हमें एलसीएम और यहाँ पर इनका फाइंड करना है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, मैंने आपको बताया था एलसीएम के लिए हमेशा याद रखना हाईएस्ट पावर लेंगे। देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 अवेलेबल है और यहाँ पर 2 की पावर 2। देखो इसको 2 इंटू 2 इंटू 23 था, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पर देखो एलसीएम में मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को हमें लेना है, राइट। ऐसे यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 है, नीचे को लेंगे, मैंने आपको बताया था, तो 3 की पावर 1 ले लो। ऐसे ही 5 की पावर 1 है, नीचे नहीं है, तो भी हम 5 की पावर 1 को लेंगे। एलसीएम में हमारे को सब लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 17 है लेकिन नीचे नहीं है, तो 17 की पावर 1 को भी ले लो। और 23 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो 23 को भी आप यहाँ लोगे। ऐसे ही हमेम एचसीएफ फाइंड अगर करना है, चलो थोड़ा सा गैप छोड़ देते,
यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई भी करना होगा मेरे को, और यहाँ पर अगर HCF फाइंड करूँगा मैं, तो HCF के लिए मुझे क्या करना होगा, कॉमन होना चाहिए प्लस लोवेस्ट पावर। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 में देखते होगी। ऐसे यहाँ पर 3 है, लेकिन 3 नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, नहीं लेंगे, 17 ऊपर है नहीं लेंगे, 23 नीचे है ऊपर नहीं है तो नहीं लेंगे। तो HCF यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। चलो अब थोड़ी सी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, राइट। तो 4 इंटू में ये 3, 5 तिया 15 हो गया, 15 चौक 60 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 60 तो ये हो गया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 17 है। चलो अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते थोड़ी सी। 17 34 17 इक्यावन 17 चौक 68 17 5 85 17 6 102। तो 102 तो ये 1020 तो ये हो गया 1020, और ये 23 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 23 दूना 6 0 4 23 एकम 23, 23460 हमारा यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है। 23460 हमारा यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है। एक बार चेक कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं। 23460 बिल्कुल सही है। 460 HCF हमारा क्या आया, यहाँ पर 2 आया। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस A मल्टीप्लाइड बाय B जो होता है वो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF होता है, राइट। तो देखो यहाँ पर A क्या है 5 और B क्या है एक तरह से 92 है। LCM मेरा कितना आया 23,460 और HCF मेरा कितना आया 2। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि भैया इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं। तो 1500 मुझे करना है, तो मैं एक काम करता हूँ 510 51 ही लिख लेते हैं ना, 0 लगा देंगे और 92, तो 92 बन जा 92। ठीक है। 92 5 जा कितना होता है हमारा, यहाँ कर लेता हूँ 5 दूनी 10 9 पंजे 45 46 460 69। ठीक है। तो 46,920 हमारा आ रहा है। क्लियर है। तो 46920 जीरो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एक जीरो मैंने लिया नहीं था 510 का। 23,460 को अगर 2 से गुणा करता हूँ तो देखो यहाँ पर 2 ये जीरो आ गया, 6 दूनी 8 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि LHS जो है वो RHS की इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर वेरीफाई कर पा रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास में 336 एंड 54। ठीक है। चलो कैसे करेंगे, तो 36 है तो 36 के हमें क्या करने होंगे यहाँ पर, जैसा कि मैं करता हूँ इसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते पहले। तो 336 2 से करते हैं, 2 कम 2 12 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 3 से जा रहा है 3 7 21 और फिर 7 से जा रहा है। तो हमारे पास में 336 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, जिसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 7। ऐसे ही हमें 54 के भी निकालने होंगे, तो 54 के भी निकाल लेते हैं। देखो 54 के जब निकालूंगा तो 2 से ये जाएगा 27 बार, 27 दूना 54 होता है। फिर ये 3 से जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 से 1 बार। ठीक है। तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है। ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है बात। चलो अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो एलसीएम क्या निकलेगा, देखो टारगेट करो 2 की पावर 4 यहाँ पर है, 2 की पावर 1 यहाँ पर है, हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 की पावर 4। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर लेनी है 3 की पावर 3। यहाँ 7 है लेकिन नीचे 7 नहीं है तो 7 को भी हमें लेना है एलसीएम में। ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं। 2 की पावर 4 हमारा अभी चलो, और HCF अगर हमें फाइंड करना है तो HCF के लिए लोवेस्ट पावर 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 ही लेंगे, यहाँ 3 की पावर 1 3 की पावर 3 लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1 ही लेंगे। 7 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे। तो हमारा HCF आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 16 आएगा, पहली बात। ठीक है। ये हमारा कितना आएगा 16 आएगा। 3 की पावर 3 होता है 27,
16 सत्ते 112 होता है और 112 को 27 से गुणा कर लो। 27 दूना 54 होता है भैया। 27 से कम 27, 27 और 5 32, 27 से कम 27, 27 28 29 30, 3024। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3024। 3024। ठीक है, और HCF हमारा आ रहा है 6। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, LCM इंटू HCF जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है वो करना है हमें। एक सेकंड, इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, मतलब A गुणा B, A मल्टीप्लाइड बाय B जो होता है वो LCM इंटू HCF होता है, राइट। तो A और B, A नंबर क्या है हमारा 336 और B हमारे पास में क्या है 54। LCM निकाला है, तो LCM मैंने निकाला 3024 और HCF मेरा 6। अब देख लेते हैं ये इक्विवेलेंट है क्या। तो 336 को अगर मैं 54 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है देख लेते हैं एक बार। तो 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13, 4 तिया 12 13, 1344, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 16 17 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 9 10 11, 6 7 8, 18,144 आ रहा है। 18,144। 3024 को 6 से गुणा कर लेते हैं, क्या यही आ रहा है 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14, 1 6 तिया 18, यहाँ पर भी यही आ रहा है। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, प्रूफ कर पा रहे हैं। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे करना है जो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में किया, LCM और HCF फाइंड किया हमने, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, LCM HCF ही फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, राइट। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट है 12 15 एंड 21। चलो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 12 15 और 21। 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ तो 12 किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 6 12, फिर 2 से जा रहा है हमारा 3 बार और फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा क्या निकल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मैं 15 के निकालूंगा यहाँ पर, तो 15 के मेरा कितना निकलेगा 3 5 15 और 5 एकम 5, 3 इंटू 5 निकलेगा। ठीक है, तो 3 इंटू 5। ऐसे ही मैं 21 के निकाल लेता हूँ यहाँ पर, 3 से जाएगा 3 7 21 और फिर 7 से जाएगा 1 इंटू 7। क्लियर है, चलो भैया अब हमें क्या करना है, यहाँ पर LCM फाइंड करना है और एक HCF फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने हैं। तो LCM फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर। देखो 2 की पावर 2 यहाँ पर है लेकिन 2 नीचे नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 2 यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 ही है, तो 3 की पावर 1 लेंगे। यहाँ 5 है लेकिन ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो 5 को भी लेंगे। और 7 यहाँ पर है लेकिन ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो 7 की पावर 1 भी लेंगे। ठीक है, LCM के लिए तो 2 की पावर 2 होता है 4, 3 इंटू 5 इंटू में 7, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा हमारा 5 3 15, 15 चौक 60 और 60 इंटू 7 420। क्लियर है बात, कितना आ रहा है हमारा 420। अब HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF क्या आएगा, देखो ऐसे बताया था ऊपर नीचे दोनों में होना चाहिए और लोवेस्ट पावर। देखो यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर अगर आप देखो इसके, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 2 है लेकिन नीचे नहीं है, तो 2 को हम लेंगे नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 यहाँ पर भी है, सब जगह 3 के 3 को लेना होगा, तो 3 की पावर 1 लेंगे, सब जगह 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। ठीक है, 5 को लेंगे क्या, नहीं, ऊपर नीचे नहीं है, 7 को भी नहीं लेंगे, तो HCF हमारा कितना आ गया, ठीक है 3 आ गया। तो LCM हमने निकाल दिया इसका 420 और HCF हमने निकाल दिया 3, दोनों हमने यहाँ पर निकाल दिए। चलिए 17 23 एंड 29, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो 17 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब देखो 17 जो है ना वो प्राइम नंबर है, जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं 17 है 23 है 29 है, ये अगर आप देख रहे हो तो ये प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स के अगर फैक्टर्स आप निकालोगे तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद की टेबल में आते हैं और एक 1 से डिविजिबल होते हैं। तो इनके अगर फैक्टर्स आप निकालोगे तो ये निकलेंगे 1 और 17 ओनली, 1 इंटू 17। ऐसे 23 का भी 1 इंटू 23, ऐसे 29 का भी 1 इंटू 29, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर।
अब एलसीएम निकालता हूँ, सोचिए इनका एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ तो एलसीएम में मेरा 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, 29 भी आएगा, सारे के सारे नंबर्स आएंगे। तो मेरे को 17, 23 और 29, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा और एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा तो एचसीएफ देखो यहाँ पे आ रहा है सिर्फ 1 के अलावा, तो 1 हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, सब जगह आ रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा 1। तो एक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगी कि प्राइम नंबर्स अगर दिए हुए हो और प्राइम नंबर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो, तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर्स का एलसीएम होता है प्रोडक्ट। ठीक है, उन नंबर क्या होगा वहां पर एलसीएम, जैसा कि यहाँ पर देखो 17, 23 और 29 का एलसीएम था, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 हमने कर दिया यहाँ पर। अब 17, 23 और 29 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। तो 23 को पहले तो मैं 17 से कर लेता हूँ, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 और 5 हमारा कितना होता है, तो 391 तो हमारा ये आ रहा है, और 29 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार, 29 से कर लेता हूँ, 29 एकम 29, ठीक है। 29 नाम कितना होता है एक बार यहाँ कर लेता हूँ, 99 में 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261, 200 तरीके से कैलकुलेशन करिए आपको। 29 दूना 58, 29 या 87, 87 और 26 कर लेते हैं, 6 6 12 13, 8 9 10 11, 113, तो 11,339 यहाँ पर हमारा आ रहा है। ठीक है, ये क्या है इसका एक तरह से हमारा एलसीएम है 17, 23 और 29 का। क्लियर है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट, इसको हटा देता हूं मैं। एलसीएम एचसीएफ हमने दोनों फाइंड कर लिए, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 29। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं, यहाँ पर 8 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ तो 2 की पावर 3 निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 निकलेगा। ऐसे ही मैं 9 के निकालता हूँ तो 9 का 3 की पावर 3 इंटू 3, और 29 का अगर निकालता हूँ तो 29 तो प्राइम नंबर है तो 29 ही निकलेगा। क्लियर, 29 है या 25 है, सॉरी 29 नहीं है ये 25 है, यहाँ पर गलती हो जाती है, अभी 25 है ये, तो एक सेकेंड, 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एलसीएम निकालेंगे अगर, तो एलसीएम के लिए क्या होता है हमारा हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 3 ही हाईएस्ट है यहाँ पर, तो 2 की 3 की पावर 2 ही हाईएस्ट है यहाँ पर, और 5 में 5 की पावर 2 ही हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट ले लेते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 9 और 25, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 25 8 जा होता है हमारा 200, 200 इंटू 9 कितना होगा 1800, तो यहाँ पर 1800 एलसीएम आएगा। ठीक है, चलो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए सब में कॉमन आना चाहिए, तो देखो 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 3 ऊपर है, 3 यहाँ है तो ऊपर नीचे कहीं नहीं है, 5 यहाँ है तो कहीं नहीं है, तो इनका एक कॉमन तो 1 तो आ ही रहा है, मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें इस वाले में, तो यहाँ पर 1 तो आ ही रहा है। इसका मतलब है कि इनका एचसीएफ क्या आएगा, जिनका कोई कॉमन नहीं हो, जिनका कोई फैक्टर नहीं होगा कॉमन, अगर कोई नहीं आ रहा है तो वहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, वहाँ पर 1 होगा, 1 कॉमन होता है सब जगह, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ पर 1 एचसीएफ आएगा। क्लियर है, चलिए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिवन डेट एचसीएफ 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306657। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स का, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, राइट। तो हमें ये तो पता ही है कि यार प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है, पहले हम लिख लेते क्या गिवन है, एचसीएफ आपको गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306657, वो आपको कितना गिवन है 9। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है वो इक्विवेलेंट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी जो होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे क्या 306 और 657, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, राइट। और एलसीएम मेरे को कितना गिवन है, एलसीएम नहीं गिवन है तो एलसीएम तो निकालना है। एचसीएफ मेरे को गिवन है, यहाँ पर एचसीएफ जो है वो 9 है, राइट, ऐसा बोला इसने। तो एलसीएम निकाल लेंगे, 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा,
तो कर लेते हैं 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 34 इंटू 657 हमें करना होगा। तो हमें क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 657 को मैं यहाँ पर 34 से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। 7 चौक 28, 20 और 2 22, 6 चौक 24, 25 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 16 17, 6 तिया 18 और 1 19, 8 3 13, 9 10 11 12 2 22 338, 22,338 यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। हमने क्या किया, हमने एक रिलेशनशिप का यूज किया और एलसीएम फाइंड कर लिया, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन को। तो देखो जितने भी नंबर्स होते हैं जो जीरो से एंड होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं जो जीरो से एंड होते हैं उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं उन नंबर्स को जो नंबर्स जीरो से एंड होते हैं। तो जीरो से एंड होने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, एंड विद द डिजिट जीरो, एंड विथ द डिजिट्स जीरो, कौन कौन से नंबर है अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ नंबर्स है, जैसे 10 है, ठीक है, 20 है, 50 है, 100 है। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 10, तो 10 यहाँ पर तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 5, सबके प्राइम फैक्टर्स निकालो। ऐसे 20 के अगर फैक्टर्स निकालता हूँ तो मेरा 2 की पावर 2 इंटू 5, 50 के अगर फैक्टर्स निकालता हूँ तो 50 के होता है 5 इंटू में 10 और 10 होता है 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 की पावर 2। 100 का कैसे निकलेगा मेरा, 10 इंटू 10, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इस तरीके से हमारे फैक्टर्स निकल के आएंगे। ये तो क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं है इसमें, राइट, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे होंगे, एक नोटिस कर पा रहे होंगे कि यार जितने भी डिजिट्स जीरो से एंड होते हैं, जितने जीरो से एंड होते हैं तो उनके फैक्टर्स के अंदर मुझे 2 और 5 तो दिखता ही है, राइट। तो 10 मतलब 2 और 5 अगर आपको नजर आ रहा है इनके फैक्टर्स के अंदर, मतलब ये चीज क्लियर है कि कोई भी नंबर डिजिट जीरो से जब एंड होगा, जब उसके फैक्टर के अंदर हमारा क्या होगा, उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 अवेलेबल होगा। तो यहां पर नंबर हमारे पास में क्या है, 6 की पावर n है। सोचिए 6 की पावर n है, तो n में मैं अगर ऐसी कोई भी वैल्यू रख लूं तो क्या ये डिजिट जीरो से एंड हो सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस 6 के फैक्टर्स करने होंगे। इस 6 के फैक्टर्स जब मैं करूंगा तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3n। अब मुझे एक बात बताओ, 2 और 3 फैक्टर्स हैं, क्या मेरा यहाँ पर 2 तो आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जीरो बनाने के लिए 5 भी होना चाहिए, मस्ट है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो 5 भी होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 5 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। इसका मतलब है कि क्या ये एंड हो सकता है जीरो से किसी भी एन वैल्यू के लिए, नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे मैंने आपको समझा दिया है। तो इफ एनी नंबर, if any number ends with the digit 0, it should be divisible, it should be divisible by, किससे होना चाहिए वो, 10 से होना चाहिए, मतलब 2 इंटू 5, 10 से तो मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, डिविजिबल होना ही चाहिए, राइट, क्योंकि उनके फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 तो आना ही चाहिए, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि इट विल also be divisible by 2x, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एज 10 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है, इसलिए हम कहते हैं कि मतलब 2 और 5 तो आना ही चाहिए। तो हम यहां पर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, वो क्या होगा हमारा, 3 की पावर n, क्लियर है। तो यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इट कैन बी ऑब्जर्व डेट, इट कैन बी
ऑब्जर्व दैट 5 is not in the prime factors of 6 की पावर n। ठीक है, हैंस हम क्या कह सकते हैं, अगर 5 अवेलेबल ही नहीं था, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n will not be divisible by 5। ठीक है, 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता और 5 से डिविजिबल नहीं होता है तो देयरफॉर 6 की पावर n, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए 2 और 5 से, तो 2 से तो हो रहा है, 2 तो फैक्टर अवेलेबल है, लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, 5 फैक्टर अवेलेबल नहीं, और 5 अगर फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो 6 की पावर l जो होगा वो डिविजिबल विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5 होगा। तो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट, ठीक है, हम लिखेंगे कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर है, इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर का मतलब तो आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भैया, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई एक नंबर है, मान के चलिए 6, तो 6 के अगर फैक्टर्स निकालना चाहूं तो 6 का एक फैक्टर तो 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 2 होगा, एक फैक्टर 3 होगा और एक फैक्टर 4 होगा। मोर वहीं अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, मान के चलिए एक प्राइम नंबर्स भी ले लेता हूं, तो प्राइम नंबर्स में क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाऊं तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, ऐसे ही मेरा 2 भी एक प्राइम नंबर है, मेरा 7 भी एक प्राइम नंबर है, ऐसे कई प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 5 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो एक नंबर इटसेल्फ 5 होगा, ऐसे 2 के 1 होगा, 2 होगा, 7 का 1 होगा, 7 होगा, राइट। जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पर आप देखो एक्सप्लेन करना है वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्लेन करके बताओ, शो करके दिखाओ। चलो तो करते हैं पहले 7 इंटू 13 प्लस 13, राइट। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो एक टर्म तो ये रही और एक टर्म ये रही, प्लस माइनस ही सेपरेट करता है टर्म्स को, तो ये पूरी एक टर्म है और फिर प्लस आ गया और फिर ये पूरी एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स में अगर आप देख रहे हो तो 13 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 13 में लिख लेता हूँ 13 कॉमन बच रहा है हमारा, यहाँ बच रहा है 7 इंटू 11, ठीक है, यहाँ 7 इंटू हमारा क्या बच रहा है 11 बच रहा है। चलो तो यहाँ 7 इंटू 11, फिर यहाँ पर देखो प्लस है और ये हमारा 13 कॉमन ले लिया था, 13 1 जा 13, ये 1 आ गया। क्लियर है, कॉमन लिया हमने बस और कुछ नहीं किया, तो ये 13 हो गया। 7 इंटू 11 77 होता है और प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 77 प्लस 1 78। क्लियर है बात, कोई परेशानी। देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 13 इंटू 13 छिंग 78 होता है। तो हमारे इस नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 13 आ रहा है, ठीक है, और एक 6 प्राइम फैक्टर आ रहा है ना। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे लिखूँ मैं 13 की पावर 2 इंटू 6, और 6 को भी मैं अगर थोड़ा सा स्प्लिट करके मैं लिखना चाहूँ वैसे तो इतना काफ़ी है, लेकिन 6 को भी मैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखूंगा तो फैक्टर्स देखो कितने हो गए, 13 एक फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। इस नंबर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये खुद भी एक फैक्टर होगा, तो मोर देन यहाँ पर 2 फैक्टर्स हो गए, राइट। समझ रहे हो मेरी बात, तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारा नंबर क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर क्या है, मोर देन
2 फैक्टर्स है ना। तो द गिवन एक्सप्रेशन, जो हमारे को ये एक्सप्रेशन दी हुई थी 7 × 11, तो गिवन एक्सप्रेशन हैज़, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर 6 और 13। अगर यहाँ तक भी आप छोड़ते हैं, मान के चलिए 2 और 3, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े बड़े होंगे तो वहाँ तक छोड़ेंगे, तो मैंने आगे कर लिया 6 के और फैक्टर्स 2 और 3 मैं दिखाने के लिए। बट यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ हैज़ 6 और 13 एज इट्स फैक्टर्स, राइट। देयरफॉर it is a composite number, ठीक है। 6 है, 13 है, ये नंबर खुद भी होगा, 1 भी होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना यहाँ पर। तो पहली बात तो ऐसे नंबर्स जिनका प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ नंबर होता है, लेकिन इनका क्या हुआ, इनके तो इन नंबर्स के अलावा भी फैक्टर्स निकल गए, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी के अंदर है, सब पार्ट है इसका, कौन सा वाला, ये वाला, इसको कर लेते हैं। 7 × 6 × 5 × में 4 3 2 1 + 5, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर कितनी है, एक टर्म्स तो ये हुई और एक टर्म्स ये हो गई। क्लियर है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। लेकिन 5 नहीं लेना था हमें यहाँ पर, क्योंकि 5 तो हमने कॉमन लिया है, ठीक है, तो 5 नहीं लेंगे। 7 6 4 3, ठीक है, 2 और 1 प्लस 5 × 1 = 5, 1 टाइम्स गया है। क्लियर है, 5। इनको कर लेते हैं हम सॉल्व थोड़ा सा, तो ये कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो 7 × 6 = 42, 42 × 4, 4 × 3 = 12, 2 × 24 और 24 × 6 = 144, 144 × 7 कर लेते हैं, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 29 30, 7 × 1 = 7, 8 9 10, 1008 आ रहा है और ये +1 है, ठीक है। तो 5 × में 1009। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो फैक्टर्स हो गए, हो गया 1009 हो गया, फिर ये नंबर भी होगा, एक भी होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as its factors, hence it is a कंपोजिट नंबर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास में एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक गार्डन है, सर्कुलर टाइप का स्पोर्ट्स फील्ड है, तो मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ अपन एक काम करते हैं, सर्कल बना देते हैं। ये एक मैंने सर्कुलर फील्ड बना दिया। मान के चलिए कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से सोनिया और जो रवि है वो यहाँ से स्टार्ट करती हैं अपनी रेस को। सोनिया मान के चलिए यहाँ पर है, और सोनिया को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितने टाइम्स लगता है, 18 मिनट्स लगता है। वहीं रवि को पूरा राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। इसका मतलब है कि रवि की स्पीड तेज है, सोनिया की स्पीड कम है रवि से, राइट। तो अब देखो एक राउंड लगाने में मान के चलिए कि सोनिया और रवि सेम टाइम है, सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन, सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन।
तो अगर ये ऐसे चल रहे हैं तो दोनों के दोनों इस तरीके से यहाँ की ओर इस तरीके से भाग रहे हैं और सेम टाइम पे हैं, ठीक है, रेस हो रही है तो सेम टाइम पे इनको वो करा है, ठीक है। चलो, तो ये सेम टाइम पे भागते हैं और ये एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगती है और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो अब देखिए, जब 12 मिनट होंगे, मान के चलिए 12 मिनट होंगे, तो रवि तो यहीं पहुंच जाएगा। सोचिए जरा, अगर 12 मिनट होंगे तो 12 मिनट जैसे होंगे तो रवि तो यहाँ पहुंच जाएगा, जबकि सोनिया कहाँ पहुंचेगी? सोनिया हमारी यहीं रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं पूरे राउंड को कंप्लीट करने में, तो सोनिया तो इससे पीछे ही रहेगी। रवि यहाँ पहुंच चुका होगा, एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, जबकि हमारी सोनिया यहीं पे रहेगी। फिर फिर मान के चलिए कि ये कंप्लीट हो गए, फिर नेक्स्ट 12 मिनट और होंगे, जब रवि अपना फिर से एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा और यहां पहुंच जाएगा। हो सकता है उस टाइम पर सोनिया थोड़ी सी यहां आके और यहां पहुंच जाए, मान के चलिए सेकंड राउंड पे। फर्स्ट राउंड पे ये सोनिया का फर्स्ट राउंड यहां पे था, मान के चलिए जब रवि यहां पहुंच गया था, और सेकंड राउंड जब रवि वापस से यहां पे एक सर्कल कंप्लीट कर लिया तो सेकंड राउंड पे हमारी सोनिया यहां पर पहुंच गई, मान के चलिए। समझा रहा हूं मैं क्वेश्चन को, फिर हम कैसे करेंगे वो अप्रोच मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद में चलिए सेकंड राउंड पे यहां पहुंच गए, रवि यहां पहुंच चुका है। अब रवि के 2 सर्कल कंप्लीट हो गए, है ना। फिर नेक्स्ट 12 मिनट के अंदर मान के चलिए कि रवि वापस से एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है और ये सोनिया यहां पर थी और सोनिया भी यहां पर पहुंच जाती है थर्ड राउंड के अंदर, ठीक है। जब नेक्स्ट 12 मिनट के अंदर तो सोनिया यहां पर पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि अच्छा सर, हम यहां पर निकाल क्या रहे हैं? यहां पर हम निकालने वाले हैं 18 और 12 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इससे भी जाता हो और इससे भी जाता हो। तो ये एक सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। आफ्टर, इसने बोला है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कब वापस से मिलेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 18 और 12 का एक ऐसा मल्टीपल निकालना होगा जो 18 और 12 दोनों से डिविजिबल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो 18 और 12 से डिविजिबल होने वाला कौन सा मल्टीपल है बताइए? 36 एक मल्टीपल है, इसलिए मैंने 12 12 देखो 12 फिर 12 और 12, टोटल कितना हो गया? 36 मिनट हो गया। इस तरीके से मैंने आपको समझाने की यहां पर कोशिश की है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो 36 मिनट कंप्लीट हो गए। अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी पूछ सकता है कि चलो बताओ सोनिया ने कितने राउंड कवर किए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए ये एक साथ, तो उसमें सोनिया ने कितने राउंड कवर किए हैं? तो देखो टोटल 36 मिनट था, 36 मिनट्स में सोनिया यहाँ पहुंची थी। तो 36 मिनट में अगर सोनिया यहाँ पहुंची थी, एक राउंड कंप्लीट करने में उसे 18 मिनट लगते हैं, तो 36 मिनट में उसने कितने राउंड कंप्लीट करेंगे? 2 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। ऐसे ही रवि ने कितने सर्कल कंप्लीट करे, कितने राउंड कंप्लीट करे? तो टोटल 36 मिनट तक रवि भागा, तो 36 मिनट के 12 मिनट के अंदर एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 3 राउंड्स उसने यहां पर क्या करे हैं? कंप्लीट करें। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलो, क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे? हम सिंपली यहां पर क्या करेंगे? यहां पर सिंपली हमें करना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ, हम यहाँ निकाल देते हैं, एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे हम? एलसीएम 18 का, 18 एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो 18 और 12 इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो 18 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 9 जा 18 और फिर 3 से और फिर 3 से, राइट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। ऐसे 12 के अगर मैं निकालता हूँ तो 12 के कैसे निकलेंगे? 2 6 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? 18 की हमने निकाल दी नहीं। 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, हाँ, और 2 सही है ना? बिल्कुल सही है। और 9 2 जा 18, 18 और 12 का ही निकालना था ना? बिल्कुल, 18 और 12 के हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। चलो, अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में हाईएस्ट कौन है? 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में हाईएस्ट कौन है? 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 4 जा हमारा कितना होगा? 36, राइट। तो 36 मिनट्स बाद में ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point
आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स। क्लियर है? इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर फर्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो देखो दो टाइप के नंबर्स होते हैं हमारे पास में, रियल नंबर्स जो होते हैं, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर्स, राइट। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब एक तरह से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स आप बोल सकते हो, एंड q की एक कंडीशन यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ऐसे ही रेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये डिफरेंस होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। अब देखो जो रूट 5 है ये इरेशनल है, इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है कि भाई रूट 5 जो होता है वो इरेशनल होता है, इसको प्रूफ करके दिखाइए, राइट। तो मैंने रेशनल और इरेशनल के बारे में अभी आपको समझाया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रूट 5 इरेशनल है, इसका अपोजिट अज्यूम करते हैं कि यार इस रूट 5 को हम रेशनल मान के चलते हैं। मान के चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही अप्रोच होता है कि आप इसका अपोजिट ले लो। तो यहाँ पर जो रूट 5 है ये इरेशनल है, ठीक है, ये तो पता ही है हमें, बट इस रूट 5 को हम एक तरह से क्या मानेंगे, यहाँ पर रेशनल मान के चलेंगे। तो लेट कर लेंगे हम, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही अप्रोच होती है। तो लेट कर लेंगे हम, लेट अज्यूम रूट 5 बी रेशनल नंबर, ठीक है। रूट 5 को हमने क्या मान लिया, एक तरह से रेशनल नंबर मान लिया। अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो अभी मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हैंस रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a बाई बी, p बाई क्यू बोलो, a बाई बी बोलो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहां पर हमारा क्या होता है, वेयर a एंड b जो होता है, a एंड b मैंने बताया था आपको आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है ना। देयर HCF इज 1। को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो क्या होता है, हमारा HCF 1 होता है, राइट। तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, है ना, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और p और q जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, और उनका HCF क्या होता है, हमारा 1 होता है ना। 1 के अलावा कोई हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, HCF क्या होता है, हमारा 1 होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखिए ये हमने लैंग्वेज लिखी। अब ये रूट 5 को अगर मैंने रेशनल माना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी। कोई परेशानी नहीं है, क्यों, क्योंकि रूट 5 जो है उसको मैंने क्या माना, रेशनल नंबर माना, और अगर मैंने रेशनल माना है तो रेशनल नंबर्स तो a बाई बी होता है, तो रूट 5 जो है वो इक्वल है a बाई बी के, हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस रूट को हटाने के लिए, एक प्रोसेस करूँगा मैं, जिसको हम करेंगे स्क्वायर करेंगे हम दोनों, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये रूट 5 है, इस रूट 5 को अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये रूट मेरा एलिमिनेट हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट हमारा रिड्यूस हो जाता है, तो ये 5 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मैथमेटिक्स में बस लेफ्ट हैंड साइड में इसका रूट हटाने के लिए बस मैं LHS में ही यहाँ पर स्क्वायर करूँ, नहीं, ये तो बैलेंस नहीं रहेगा ना, फिर हमने तो मैथमेटिक्स को छेड़ लिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा बोथ साइड्स में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जिससे कि क्या रहे, बैलेंस रहे चीज़ें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर स्क्वायर करूँगा तो ये रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही a बाई बी का भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है। अब बी स्क्वायर को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ उधर, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा हमारा a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यहीं रखते हैं और a स्क्वायर के नीचे ले जाते हैं 5 को, तो a स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो आपने एक यहाँ पर थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी कि अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 5 डिवाइड यहाँ पर करेगा। क्लियर है बात, ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हैंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना। और हमने थ्योरम पढ़ रखी है, थ्योरम हम यहाँ पर हालांकि लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। सो 5 विल डिवाइड ए आल्सो, ठीक है। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, देखो जैसे कोई नंबर है, मान के चलिए नीचे मैं 5 रख देता हूँ 5, और ऊपर रख देता हूँ मैं कोई भी नंबर रख लो जो 5 से डिवाइड होता हो। जैसे मैंने रख लिया यहाँ पर 25, ठीक है, या कुछ भी रख लो आप, 25 रख लिया। अब देखो इस 25 को, ये 25 एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से ए मान के चलो इसको, ये ए है, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 25 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 करूँगा। तो अगर 5 25 इंटू 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 इस 25 को भी तो डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, सो 5 विल डिवाइड ए ऑल्सो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस वी कैन से ए अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं ए डिवाइडेड बाय 5, है ना, इज इक्वल्स टू, कोई जब भी कोई नंबर ए है मान के चलिए और उसको अगर 5 डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखो 25 मैंने ए लेट किया था और 5 से ये डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो कुछ रिजल्ट तो आ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो मिल रहा है हमारे को, यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर ए कुछ नंबर होगा, मुझे नहीं पता, कोई नंबर होगा, और उसको जब ये 5 डिवाइड करेगा तो एक मेरे को इंटीजर मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा। उस क्वोशंट को मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि मुझे नहीं पता, तो एक वेरिएबल दे देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ सी, ठीक है। वेयर यहाँ पर क्या होगा, ये जो सी होगा, वेयर सी इज सम इंटीजर। क्लियर है, बहुत डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5c हो जाएगी। क्लियर है, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। अब देखो बस ये आपको सीखना है, बाकी इसमें अगर चेंजेस होंगे, मान के चलिए √5 की जगह √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, तो सिर्फ आपको ये √5 की जगह पे √2 करना है, √3 करना है, बस ये इतने से चेंजेस करने हैं, बाकी ऐसा ही प्रोसेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5c आ गया हमारे पास में, ठीक है। चलो नाउ अब देखो हमारे पास में ये एक इक्वेशन थी, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है। ये मैंने जो ये इक्वेशन दी है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमें ये पता है, वी नो डैट जो 5b स्क्वायर है वो ए स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर करूँगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, और a की जगह पे मैं 5c पुट कर दूंगा, ये a की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 5c यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह पे मैंने 5c पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5b स्क्वायर और 5c स्क्वायर 25c स्क्वायर हो जाएगा, 5 से ये रिड्यूस हो सकता है हमारा, तो कितना जाएगा ये 5c स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं इस 5 को इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा b स्क्वायर के। अब जैसा यहाँ पर हुआ था देखो, b स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 5, तो मैंने क्या कहा था, 5 डिवाइड कर रहा है अगर ए स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा ए को भी। ऐसे यहाँ पर भी ये सिचुएशन हमारी क्रिएट हो गई कि अगर b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा 5। क्लियर है बात, b को भी डिवाइड करेगा, हैंस हम कह सकते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, हैंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है, सो 5 विल डिवाइड b आल्सो, राइट। तो यहां से एक चीज आपको मिल रही है, क्या चीज मिल रही है कि यार a को 5 भी डिवाइड कर रहा है ना, a को 5 भी डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो हमने सोचा था कि a और b जो है कोप्राइम नंबर है और उनका HCF 1 है, तो यहाँ पर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दूसरा आ रहा है, a और b का 5 आ रहा है, राइट। बात समझ में आ रही है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये हो रहा है कि हमने √5 को एक तरह से क्या माना, रेशनल नंबर माना, वो हमने गलती कर दी मान के। क्लियर है बात,
कोई दिक्कत? तो देखो इस वाली इक्वेशन को आप, इस वाली ये जो इक्वेशन है b² ठीक है, इसको आप बोल सकते हो, या इसको आप कोई इक्वेशन का नाम दे दो, हेंस 5 डिवाइड्स b², 5 विल आल्सो डिवाइड्स b आल्सो, इसको आप इक्वेशन नाम दे दो। सो हम क्या कह सकते हैं, 5 डिवाइड्स जो है वो बोथ a एंड b, ठीक है, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है दोनों को, हेंस 5 is a factor of a and b, ठीक है, क्लियर है, 5 जो है वो फैक्टर है a और b का, देयरफॉर हम यहां पर ये कह सकते हैं a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम नंबर का क्या होता है, HCF हमारा 1 होता है, यहां पर तो 5 आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां पर ये नंबर जो है वो को प्राइम नंबर तो नहीं है। सो जो हमने सोचा था, हेंस जो हमने सोचा था वो गलत सोचा, आर अजम्पशन जो हमने अजम किया था, आर अजम्पशन आर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यहां लिख रहा हूं बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये हम चलती हुई बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 जो होगा वो क्या होगा, इज इरेशनल। क्लियर है कि हमने यहां पर √5 को रेशनल सोचा, और रेशनल सोचा तो ये क्या होगा, ए और बी, ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, और ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा तो ए और बी क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है रेशनल में, और उनका HCF 1 होता है। लेकिन जब हमने ये देखा, आगे करके हमने देखा, तो हमारे को रिजल्ट मिला कि 5 जो है वो इस ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 5 जो है वो तो कॉमन फैक्टर हो गया, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 हो गया, ना कि 1 है, जबकि होना क्या चाहिए था, HCF 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने सोचा था, जो √5 को हमने रेशनल अजम किया था, हमने अज्यूम किया था, वो हमने गलत किया है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके ही हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर √5 की जगह अगर √3 आ जाता मान के चलिए, तो √3 जहाँ पर भी 5 है वहाँ पर 3 आप लगा दो बस, और वैसा का वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 + 2√5 इरेशनल है, इसको आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखो सबसे पहली बात वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इरेशनल है, इसको अपन क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो लेट अज्यूम 3 + 2√5 बी रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने इसको रेशनल नंबर माना। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा, a अपॉन बी के फॉर्म में होगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस 3 + 2√5 कैन बी written in the form a/b, जहां पर where a and b are को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, देयर HCF इज 1। क्लियर, हैंस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 + 2√5 जो होगा वो बराबर होगा हमारा a अपॉन बी के। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अलग है ये। तो इस 3 को हम पहले तो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2√5 हमारा क्या होगा यहाँ पर अप्रोच, जो रूट में वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाओ। जो भी रूट में वैल्यू है उसको एक तरफ रखो और बाकी सारी वैल्यूज को आप एक साइड में ले जाओ। तो देखो पहली बात तो इस 3 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा a अपॉन बी, इस 3 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, राइट। तो ये 2√5 और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो b, और ये हो जाएगा a-3b। क्लियर है, एलसीएम लेके मैंने कर दिया। अब इस 2 को मैं ट्रांसपोज करूंगा, तो 2 जब ट्रांसपोज होगा तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 × √5, तो वहाँ जाके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा a-3b और डिवाइडेड बाय 2b। क्लियर है बात। अब देखो मेरे यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि a और b
ये एक तरह से इंटीजर है। अगर मैंने ए और बी में कुछ भी वैल्यू रखी मान के चलिए यहाँ पर, तो ये रिजल्ट हमारे को क्या देगा, ये रिजल्ट हमारे को देगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और यहाँ पर √5 जो है ये हमारा क्या है, ये है हमारा इरेशनल, ये हमने अभी प्रूव भी किया था, ठीक है। ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो पहली बात, ये हमारा रेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये तो भैया गलत हो गया एक तरह से, ठीक है। रेशनल के इक्वल में तो रेशनल ही होता है और इरेशनल के इक्वल में इरेशनल होता है। तो ये नंबर अगर रेशनल है और ये इरेशनल है तो ये तो चीज़ गलत हो गई है ना। तो हमने जो अजम किया था, जो अज्यूम किया था रेशनल, वो एक तरह से हमने गलत किया। तो इसके आगे की प्रोसेसिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, समझना बहुत ध्यान से। यहाँ हम लिख सकते हैं हियर, जो हमारा a-3b अपॉन 2b है, वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। बट जो √5 है वो क्या है, वो इरेशनल है। तो बट √5 इज इरेशनल नंबर, हमने प्रूव भी किया था। सिंस हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया रेशनल जो होगा वो इरेशनल के इक्वल तो होता नहीं है, नॉट इक्वल होता है, राइट, नॉट इक्वल होता है। तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, और हम कह सकते हैं आर अजम्पशन जो हमने सोचा था इज रॉन्ग। और क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो 3 + 2 √5 है वो क्या है, एक तरह से वो है हमारा इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। आपको यहाँ पर प्रूव करना है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में बिट के फॉर्म में 1/√2, 7√5, 6 + 2, इनको आपको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो इसको भी अपन करते हैं, जैसा अब तक हम क्वेश्चंस करते आए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो 1/√2 को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 1/√2 को रेशनल मान लेंगे, है ना, अपोजिट मान लेंगे। इरेशनल प्रूफ करना है, अपन इसको रेशनल मान लेंगे, ठीक है। तो लेट हम लिख लेते हैं, लेट अज्यूम 1/√2 बी रेशनल। सबसे पहले हमने क्या माना, इसको रेशनल माना, क्लियर है। अगर ये रेशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। तो हैंस 1/√2 कैन बी written in the form a/b, जहां पर where a and b are कोप्राइम नंबर, है ना। और कोप्राइम नंबर का जो HCF होते हैं, HCF इज 1, क्लियर। हैंस हम कह सकते हैं कि भाई 1/√2 को मैं इक्वल में a/b रख दूं, क्योंकि मैंने इसको रेशनल माना। तो 1/√2 जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा a/b के, क्लियर है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ये 1/√2 है। अगर मैं इसका थोड़ा सा 1/√2 का इन्वर्स कर दूँ, 1/√2 का √2/1 कर दूँ, तो मैं राइट हैंड साइड में भी इन्वर्स करना पड़ेगा, है ना। तो 1/√2 को मैं क्या कर दूंगा, √2 कर दूंगा। तो a/b का क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। क्यों मैंने इन्वर्स किया, क्योंकि मुझे पता है √2 √5 ये सब क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो 1/√2 को मैंने √2 बना दिया। तो अगर मैंने इधर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बनाया, तो इधर भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दूंगा, राइट। ये चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, सिंपल। अब मुझे पता है कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। ये जो नंबर है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और b/a, b और a में मैं कुछ भी अगर रखूंगा इंटीजर्स, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। तो रेशनल और इरेशनल तो इक्वल होते नहीं है भैया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आगे, यहाँ कर रहा हूँ मैं, हियर जो हमारा b/a है वो तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। b/a इज अ रेशनल नंबर।
बट जो रूट टू है वो इरेशनल, बट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है? सिंस क्या होगा भैया, जो रेशनल है वो क्या होता है, इरेशनल के नॉट इक्वल होता है, राइट? तो इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। जो हमने सोचा था वो गलत है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर जो हमारा 1/√2 है इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट चलते हैं, 7√5। इसको रब कर देता हूं मैं यहां से। तो यहां पर हमारे पास में है 7√5। 7√5 सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहली बात, इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो लेट करेंगे इसको, लेट अज्यूम 7√5 बी रेशनल नंबर। ठीक है? अब अगर ये 7√5 रेशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हैंस 7√5 कैन बी written in the form a by b, जहां पर where a and b are कोप्राइम नंबर, एंड कोप्राइम नंबर का HCF क्या होता है, देयर HCF इज 1। ठीक है? चलो, हैंस 7√5 जो है उसको a बाई बी के इक्वेलेंट में रख सकता हूँ, क्योंकि 7/√5 को मैंने रेशनल माना था, इसलिए a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ करो। तो यहाँ पर देखो ये √5 है, इस 7 को मैं अगर उधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये 7b हो जाएगा, राइट? a/b तो था ही, ये डिवाइड में चल जाएगा तो 7b हो जाएगा, a/7b। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये नंबर तो हमारा क्या है, ए और बी में कुछ भी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये नंबर तो हमारा रेशनल बनेगा, तो ये रेशनल है। और ये √5 जो है ये हमने प्रूव कर रखा है, ये क्या है, ये होता है हमारा इरेशनल नंबर, राइट? तो रेशनल और इरेशनल तो इक्विवेलेंट होते नहीं है। आगे करते हैं हम, यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। हियर यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे को, a/7b, हियर a/7b इज अ रेशनल नंबर, बट जो √5 है यहाँ पर, बट √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? सिंस हमें पता है कि भाई रेशनल इरेशनल के इक्विवेलेंट यहाँ पर नहीं होता है, तो रेशनल जो है वो नॉट इक्वल टू इरेशनल। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इक्वल साइन है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया। तो हम कहेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आर assumption is wrong, therefore जो 7√5 है is irrational number। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सेट हो जाएगी दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, थर्ड पार्ट, 6+√2। क्या है, 6+√2। तो पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं, हम क्या मानेंगे, हम इसको रेशनल। तो लेट अज्यूम 6+√2 बी रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको अपन a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे हैंस
6 plus root 2 can be written in the form a by b, जहां पर where a and b are कोप्राइम एंड देयर HCF इज, कोप्राइम नंबर का HCF क्या होता है, देयर HCF इज 1 होता है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम करेंगे यहां पर हेंस जो 6 प्लस रूट 2 है वो इक्वल किसके होगा, a बाय बी के, क्योंकि हमने इसको क्या माना, रेशनल माना, तो a बाय बी के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो रूट में वैल्यू है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखो रूट 2 यहीं रहेगा, बाकी 6 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन 6b। क्लियर? अरे सॉरी, 6 ट्रांसपोज होगा तो a अपॉन बी, 6 ट्रांसपोज होगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं ना, 6 प्लस रूट 2 है तो प्लस माइनस की रिलेशनशिप है, तो प्लस में 6 है, ट्रांसपोज होगा तो माइनस में जाएगा। तो ये रूट 2 और ये सॉल्व हो जाएगा हमारा एलसीएम लेके a माइनस 6b। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ये नंबर जो है a और b में अगर कुछ भी पुट करूँगा यहाँ पर तो ये तो रेशनल नंबर मिलेगा हमें, और ये रूट 2 जो होता है वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल तो इक्वल नहीं होता है, और यहाँ पर देखो ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने कहीं गलती करी है, राइट? तो हम यहाँ पर इसकी आगे की प्रोसेसिंग यहाँ पर करते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर, हियर जो a माइनस 6b अपॉन b है वो क्या है, इज अ रेशनल नंबर, बट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सिंस जो रेशनल होता है, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, तो यहां पर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, देयरफॉर आर assumption is wrong, therefore जो हमारा 6 प्लस रूट टू था वो क्या है, इज इरेशनल। क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।